आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसी हो मीना? मैं ठीक हूँ लता। क्या कर रही थी? मैं स्वाध्याय कर रही थी। मेरी भी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान बताओ। पूछो, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? संसार में जितने भी जीव हैं, क्या सभी समान हैं? लता, समान भी है और असमान भी है। ऐसा क्यों मीना? समानता और असमानता का क्या आधार है? लता, हर जीव के चेतना के असंख्यात प्रदेश है, इसीलिए सब जीव समान है, परंतु विशुद्धि के आधार पर हर जीव असमान है। इसीलिए 25 बोल में विशुद्धि के आधार पर 11वें बोल में 14 गुणस्थानों का विवेचन है। मुझे 14 गुणस्थान के नाम तो मालूम है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं मालूम, तो मुझे समझाओ। लता, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें अल्पतम भी विशुद्धि न हो। एकेंद्रिय स्थावर जीव, द्विंद्रिय आदि त्रस जीव, इनमें भी अव्यक्त विशुद्धि रहती है, पर हम मनुष्य की अपेक्षा में समझें तो सरलता रहेगी। अच्छा, समझाओ। आओ, मैं तुम्हें अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाती हूँ जो तुम्हें सरलता से समझा पाएगी। जय जिनेंद्र। ये मेरी सहेली मीना है। इनकी जीव अजीव के प्रति जिज्ञासाएं हैं। बताओ उषा, इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? अरे मीना, कौन कहता है मिट्टी, अग्नि, वायु और पानी में जीव हैं? लोग तप करते हैं, भूखे मरते हैं। मेरा मानना तो यह है कि काया को कष्ट देना कोई धर्म नहीं। सर्प यदि काटने को आ रहा है तो तुरंत उसे मार दो, यही अच्छा है। न कोई पुण्य है न पाप, न नारकी है न देवता, न आत्मा न परमात्मा, न कोई पूर्वजन्म था न पुनर्जन्म होगा, सब मिथ्या है। लता, ऐसा मानने वाले धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझने वाले मिथ्यात्वी कहलाते हैं। पर ऐसे जीवों में गुणस्थान कैसा? तुम्हारा कथन ठीक है। तत्व संबंधी उसकी विचारधारा गलत है, मिथ्या है, परंतु वह व्यक्ति माता को माता मानता है, पत्नी को पत्नी मानता है, दिन को दिन कहता है, रात नहीं कहता। इसीलिए वह प्रथम गुणस्थान वाला है, अर्थात इतना ज्ञान तो है, वह शयोपशम से प्राप्त है। पर जीवों के परिणाम तो बदलते रहते हैं, फिर कैसा पता चलेगा कि किस गुणस्थान में कितने समय तक रह सकते हैं? प्रथम गुणस्थान के सिवाय अन्य किसी भी गुणस्थान में जीव अनंत काल तक नहीं रह सकता। हर गुणस्थान के अंत में तुम्हें उसका कालमान भी पता चलता रहेगा। तुम्हारा बहुत उपकार होगा। अब मुझे यह भी समझा दो कि सास्वादन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसकी दृष्टि सम्यक्त्व के किंचित स्वाद सहित होती है, जैसे वृक्ष से फल गिरा, अभी गिरने ही वाला है पर गिरा नहीं, उस अवस्था वाला जीव सास्वादन सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। हाँ, संसार में ऐसी भी आत्माएं हैं जो मलिन पानी में फिटकरी डालने के समान है। जैसे फिटकरी पानी में मिलते ही मलिनता नीचे चली जाती है, पर ज्यों ही पानी हिला कि कीचड़ ऊपर आ जाता है। ऐसे ही सास्वादन सम्यक दृष्टि वाले जीवों में कुछ समय के लिए सम्यक्त्व का स्पर्श रहता है।
और इस अवस्था का कालमान केवल 6 आवलिका का है। अब यह भी बताओ कि मिश्र दृष्टि किसे कहते हैं? भावना, बताओ तुम्हारी क्या विचार है? मेरे गुरु ने मुझे समझाया है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है तथा बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, परंतु फल देने वाला तो भगवान है। जीव अपने आप फल प्राप्त कर लेता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरी बात, एक फल में अनंत जीव हैं और एक फल में एक जीव, ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं हो सकता। मेरा मानना तो यह है, संसार में ईश्वर के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। लता, ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति तीसरे यानी मिश्र दृष्टि गुण स्थान में आते हैं। वह व्यक्ति की तत्व के प्रति संदेह की स्थिति रहती है। संशयशील व्यक्ति दोलायमान अवस्था वाला होता है, वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इस गुणस्थान के व्यक्ति की तत्व के प्रति संदिग्ध स्थिति रहती है, अतः साधना का विकास संभव नहीं हो पाता। इस अवस्था का कालमान अंतर्मुहूर्त का होता है। यहाँ तक तो मैं समझ गई। अब मुझे चौथे अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान के बारे में भी समझाओ। रुको पारुल, क्या तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है? हाँ, मेरी देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है। मैं अहिंसा, संयम व तप में विश्वास करती हूँ। सामयिक करना अच्छा है, माला फेरना उत्तम है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। मैं इन सब में विश्वास करती हूँ, पर मुझसे ये सब होता नहीं। मैं किसी भी प्रकार का त्याग नहीं करती। लता, जिन व्यक्तियों की तत्व के प्रति दृष्टि सम्यक है परंतु किसी भी प्रकार का व्रत स्वीकार नहीं करते, वे व्यक्ति अविरति सम्यक दृष्टि अर्थात चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सत्य के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति आस्था हो जाती है, परंतु आचरण करने की स्थिति नहीं बन पाती। हाँ, संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जानते हैं कि चारित्र का आचरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, त्याग किए बिना कुछ भी नहीं होता, फिर भी अभी तक व्रतों को धारण करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते। वे अविरति सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। इस गुणस्थान का कालमान 33 सागर से कुछ अधिक है। इसके आगे के गुणस्थानों के बारे में भी मुझे समझाओ। इससे आगे के गुणस्थानों के बारे में जानने के लिए हम सब भवन चलते हैं। मैंने आचार्य श्री से भगवान महावीर की वाणी सुनी और सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार की। मैंने आजीवन आत्महत्या करने का, आमिष भोजन करने का, मद्यपान तथा नशीली चीज़ें खाने पीने का एवं आवेशवश पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करने का त्याग किया है। मैंने छोटे छोटे व्रत स्वीकार कर लिए हैं तथा भविष्य में व्रतों को स्वीकार करती रहूँगी। मैं तो और आगे बढ़ी हूँ। व्रत आराधना करते करते मैंने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया है और ये भावना भी पा रही हूँ कि अंतिम समय में मुझे संलेखना संथारा भी आए। देखो लता, इन्होंने आंशिक रूप से व्रत को स्वीकार किया है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। इसीलिए ये 5वें देशविरति सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। इनको श्रावक कहा जाता है। इस गुणस्थान का कालमान 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम का है। हाँ, मैं समझ गई। चलो हम भी जाके बैठते हैं। अच्छा, और जिन्होंने घर ही छोड़ दिया उन्हें किस गुणस्थान में समझना चाहिए? सुनो निशा, जो व्यक्ति परिवार, धन, संपत्ति का त्याग कर दीक्षा लेकर मुनि जीवन स्वीकार करते हैं, आचार्य के अनुशासन में यावत जीवन 3 करण 3 योग से 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, वे 6ठे गुण स्थान में आते हैं। वे चारित्र संपन्न होते हैं, इसलिए वंदनीय होते हैं। उनका सारा जीवन त्यागमय व साधनामय होता है। प्रमाद के कारण इनका गुणस्थान परमत संयत गुणस्थान कहलाता है। इसका कालमान अधिक से अधिक 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम का है। मेरी भी एक जिज्ञासा है। बताओ, क्या जिज्ञासा है आपकी? मैंने साधु साधियों से सुना है कि अमुक मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अमुक मुनि निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो मुझे ज़रा संक्षेप में समझाओ कि केवल ज्ञान तक पहुंचने की क्या साधना है, क्योंकि मैंने सुना है कि केवल ज्ञानी में 13वां गुण स्थान होता है। बीच में क्या क्या पड़ाव आते हैं, ज़रा मुझे समझाओ। सुनो बहनों, केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतना होता है। यह कषाय विजय की साधना जो जो आगे बढ़ती है, त्यों त्यों आगे से आगे गुणस्थानों की ओर आरोहण होता है।
केवल इतना याद रखना कि इन गुण स्थानों में मुनि बनने के बाद ही परिणामों की उज्ज्वलता की ओर बढ़ा जाता है। जिस समय मुनि ध्यान की गहराई में जाते हैं उस समय उनके मन, वचन व काया में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होता, अतः उस समय वे मुनि अप्रमद संयत गुण स्थान की श्रेणी में होते हैं। इसका कालमान अंतर्मुहूर्त का होता है। और इससे आगे कैसे बढ़ा जाता है? इससे आगे 8वां गुणस्थान है। यहाँ से 2 श्रेणियाँ निकलती हैं, उपशम और क्षपक श्रेणी। ये उपशम और क्षपक श्रेणी क्या है? उपशम का अर्थ है दबाना और क्षपक का अर्थ है क्षय करना। क्षपक श्रेणी में जीव क्रोध, मान, माया व लोभ को क्षय करता हुआ 9वें 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है, और उपशम श्रेणी वाला जीव 9वें में क्रोध, मान, माया को, 10वें में लोभ को उपशांत तथा क्षीण करता हुआ 11वें गुणस्थान तक पहुंचता है। इस गुणस्थान में मुनि साधना करते करते क्रोध, मान, माया व लोभ को स्थूल रूप से क्षय कर देते हैं। इनके बाहर की प्रवृत्ति में, चेतना में कषाय की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम निवृत्ति बादर गुणस्थान है। इसका कालमान भी अंतर्मुहूर्त का ही होता है। तो 9वें गुणस्थान में क्या होता है? 9वें गुणस्थान में कषाय विजय की साधना और आगे बढ़ जाती है। आंतरिक चेतना में जो कषाय के परमाणु होते हैं वे प्राय निवृत्त हो जाते हैं। इतना समझना होगा कि जब तक कषाय संपूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होते तब तक मुनि अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में होते हैं। इसका कालमान अंतर्मुहूर्त का होता है। और इससे आगे? इससे आगे 10वां गुणस्थान है। जब उन मुनि की कषाय विजय की साधना और आगे बढ़ जाती है, क्रोध, मान, माया का संपूर्ण क्षय हो जाता है, केवल लोभ कषाय का सूक्ष्म अंश विद्यमान रहता है, तब वे मुनि सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानों के परिणामों तक पहुंच जाते हैं। संप्राय का अर्थ होता है लोभ कषाय। सही कहा आपने। पूर्व गुणस्थान वाली अवस्था में संजुलन कषाय में लोभ कषाय सर्वथा क्षीण नहीं होता। जब मुनि विशिष्ट साधना से मोह कर्म को सर्वथा क्षीण कर देते हैं तब वे वीतराग बनते हैं। इसीलिए 12वें गुणस्थान को क्षीण मोह गुणस्थान कहा गया है। इसके अंतिम समय में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय ये सारे घाती कर्म क्षय हो जाते हैं, और यह सभी अंतर्मुहूर्त में ही घटित होता है। अरे, आपने 11वें गुणस्थान के बारे में तो समझाया ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। सुनो, जो मुनि मोह कर्म को क्षीण नहीं करते परंतु अंतर्मुहूर्त के लिए उपशांत कर देते हैं, वह उपशांत किया हुआ मोहनीय कर्म अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः उदय में आ जाता है, जैसे राख से ढकी हुई अग्नि। ऐसे मुनि वापस 6ठे गुणस्थान में ठहर भी जाते हैं तथा कभी कभी प्रथम गुणस्थान तक भी पहुंच जाते हैं। मुनि की इस अवस्था का नाम उपशांत मोह गुणस्थान है। जब उपशांत का परिणाम ही अच्छा नहीं है तो जीव ऐसा क्यों करता है? यह कृत नहीं होता, यानी किया नहीं जाता, बल्कि आत्मा की उतनी विशिष्ट साधना नहीं होती। इसीलिए कभी कभी किसी जीव के ऐसा हो जाता है, परंतु सभी के हो यह जरूरी नहीं है। तो इससे आगे क्या मुनि केवल ही बन जाते हैं? हाँ बहनों, आत्मा की इस 13वीं अवस्था का नाम सयोगी केवली गुणस्थान है, जहाँ मन, वचन और काया की मात्र प्रवृत्ति होती है। आत्मा परमात्मा सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतराय रहित होती है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मा की इस अवस्था का कालमान अधिक से अधिक 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम का है, और जब केवली मुनि का आयुष्य क्षीण हो रहा होता है तब वे अपने वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष्य रूपी अघाती कर्म को क्षय कर 14वें गुणस्थान अयोगी केवली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उसी के साथ उनके मन, वचन और काया तीनों योगों का निरोध हो जाता है और वह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में विराजमान हो जाती है। ऐसी आत्माएं जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाती है। उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, इसलिए वह सिद्ध आत्मा कहलाती है। अच्छा, तो कर्मों को क्षीण होने में कितना समय लगता है? 5 ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रु और रु इनका उच्चारण हो, सिर्फ इतने समय में सारे अघाती कर्म क्षय हो जाते हैं और आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। लता, तुमने इन सब से गुणस्थानों के बारे में सुना। क्या तुम्हारी गुणस्थानों के बारे में और भी कोई जिज्ञासाएं हैं? नहीं मीना, मुझे अब गुणस्थानों के बारे में समझ में आ गया है।
तुम्हारा और आप सबका बहुत आभार। यह आपने आगम अनुसार 14 गुण स्थानों का विवेचन सुना। हम आशा करते हैं कि आप भी सम्यक्त्व प्राप्त कर इसी तरह से श्रेणी आरोहण कर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ओम अरहम। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व